पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं। कहाँ चला गया? इंडिया के साथ तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, गल्फ कंट्री, खासतौर पे अगर दुबई की बात करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के वीजा को उन्होंने बैन किया है। दूसरी साइड पे थाईलैंड जैसे कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है 6 माह के लिए। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमारे वीजा की इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है एज कम्पेयर टू इंडियन पासपोर्ट। योर कार्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है, साथ ही साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसके पासपोर्ट की क्या इंटरनेशनल पे वैल्यू है। और अभी खबर ये आई है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीजे के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो कहूँगा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं, शॉर्टकट हम ढूंढते हैं। कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे बेकारी पाए जाते हैं मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है। और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे है, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है। हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा, और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी, हमसे बड़ा वर्ष था। अब उन्होंने बहसीत एक नेशन इस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब उनकी पीएचडी वैल्यू बहुत है, उनके यहाँ डॉक्टर ने, उनकी रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए। और हम जो वही एमएससी और एमफिल ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आगे रिसर्च पेपर या वो रिसर्च नहीं करते। हम वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। अभी भी इंजीनियरिंग की बेसिक बुक्स इंडियंस की हैं। जो ऑथर्स हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं। आप सोशल मीडिया पे यानी इंटरनेट पे आप ये चीज सर्च कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा बहुत इस चीज के हवाले से जानता हूँ, आप तो इससे ज्यादा। मैं इसका गवाह हूँ, मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया, और हम उन्हीं को गालियां निकालते हैं। उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, हमने खुद अपनी नहीं बनाई किताबें। और ये तो ये नफरतें कम हो, ये जो जी इंडिया दुश्मन है, वो दुश्मन है, ये दुश्मन है। सारा दिन ना हमारा तो यही होता है कि हमारा ओढ़ना बछोड़ना इंडियन के साथ है। उनके ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, और सुबह होते ही हम नारा लगा देंगे इंडिया को खत्म कर देंगे। ये ना वो खत्म होगा ना हम खत्म होंगे। हमने भी रहना है, उन्होंने भी रहना है। बस हम अपने आप को मजबूत करें। फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। पाकिस्तान में आजकल प्रॉपर्टी के जो काम है वो ट्रेंड है, बढ़ता जा रहा है। कोई ऑनलाइन बिजनेस या इस तरीके से किसी चीज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है ये बताएं। उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। वीजा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वीजा की क्या वैल्यू है पाकिस्तान के वीजा की और ओवरऑल दूसरे कंट्रीज की। अलबत्ता प्रॉपर्टी का इधर जो सा रूज था वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत में आया, बहुत अच्छा रूज आया है। ठीक है। उसके बाद तो अब तो हम पंजाबी में कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया, अभी प्रॉपर्टी भी डाउन, हाँ प्रॉपर्टी भी बढ़ गई है, ठीक हो गया। मुझे बताएं कभी इत्तेफाक हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईरान गया हूँ। ठीक है, उधर होकर आया हूँ। इसके अलावा फिर दुबई गया हूँ, उधर होकर आया हूँ। ठीक है। दुबई की अगर बात करें, वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद होते हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के, इंडिया के लोग भी मौजूद होते हैं। क्या हमारे पासपोर्ट की क्या वहाँ वैल्यू है? इंडिया वाला
वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक हो गया। मैंने उससे पूछा ये क्यों अच्छा आपने ऐसे बोला। उन्होंने नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। नहीं, उसकी वजह क्या है? मतलब मैंने पूछा है उन्होंने, बस इतना। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना। होटल वालों ने मुझे खुद, जो मैंने होटल लिया था, ये मैंने तेहरान में तेहरान पहले मशहद गया हूँ, उधर मैंने होटल लिया था। मेरे पास अभी भी कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा फिर मैं तेहरान गया हूँ, उधर से तकरीबन 22 घंटे की मुसाफरत में गया हूँ। मैंने कहा शायद उधर यार उधर कोई रिस्पेक्ट हो हमारी। नहीं, उधर भी वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान आई लव इंडिया। हमारा दिल दुख गया है, ये पाकिस्तान ये हाल हो गया। वजह क्या है? और अभी खबर, आज की खबर ये है, आज की खबर ये है कि कई ऐसे कंट्रीज हैं, इवन थाईलैंड की बात करें, वो इंडियन को कह रहे हैं कि आप बगैर वीजे के अपने हमारे कंट्री में आ सकते हो, थाईलैंड में आ सकते हो। हमें जहाँ पे हम जाएं, हमें तो सबसे पहले कपड़े उतरवाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाइन में खड़ा करते हैं और फिर जाके, मतलब इतनी फर्क कहाँ पे आ गया? हमारी गलती है, हमारी गवर्नमेंट की गलती है, गलती किसकी है? जब गवर्नमेंट ने ही, आप तो देख रहे हो ऑलरेडी रीजन, जब गवर्नमेंट ही हमें लूट रही है। ठीक है, अवाम को गवर्नमेंट लूट रही है। अभी के गवर्नमेंट बाहर की कंट्रियों में चले जाओ, उधर जो गवर्नमेंट है वो गरीब है, वो अमीर है, तो वो अवाम गरीब है, इधर तो अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। लेकिन वो जो हमारे हुक्मरान है वो तो माशाल्लाह बहुत ही हाई लेवल पर, आपको पता है, अमीर है। वो हमारा कोई गरीबों का सोचेंगे तो जारी बात है ये मुल्क चलेगा। ऐसा तो नहीं ये मुल्क चल सकता। एक चीज